हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 7.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। यदि NC8 बराबर में NC2 है तो NC2 हमें ज्ञात करना है। हमारे पास दिया है NC8 बराबर में NC2। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि NCA बराबर अगर NCB रहे तो A बराबर B होगा या N बराबर में A प्लस B होता है। तो यहाँ 8 2 के तो इक्वल नहीं है, पहला कंडीशन तो हमारा नहीं लगे होगा, दूसरे वाले पे ये होगा। तो यहाँ से आपका n बराबर में आ जाएगा 8 प्लस 2 यानी n का वैल्यू 10 आ गया। चलिए देखते हैं NC2 हमें ज्ञात करना है, यानी कि n की जगह 10 रख दो, 10C2 तो 10 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं 10 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और 10 में से 2 गया आपका 8 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल कर देंगे और यहाँ पर आपका 2 का फैक्टोरियल 2 कर देते हैं और 8 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल वैसे ही छोड़ देते हैं। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा आपका 5 बार में, तो 5 9 जा 45 इसका आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, n का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका गलत दिया है, एक्चुअल में यहाँ 2NC3 होगा, फिर रेशियो NC3, यहाँ भी NC3 होगा बराबर में 12:1 ऐसे होना चाहिए था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप चेंज कर लेना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए तो इसका हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, 2n का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। रेशियो तो डिवाइड दे दिया और फिर NC3 के लिए देखते हैं, n का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर में 12/1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसमें। तो ये आपका 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, 2n के फैक्टोरियल को तोड़ेंगे अभी, है ना। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और फिर इंटू में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहीं रोक देंगे क्योंकि यहाँ 2n माइनस 3 नीचे है, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। चलिए फिर इसके डिवाइड में n का फैक्टोरियल है और यहाँ n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, तो इसको तोड़ेंगे। n माइनस 1 n माइनस 2 और इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटा में n माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर में हो जाएगा 12/1, यही ना रहेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से यह कट जाएगा, यहाँ से यह कट जाएगा, n से n आपका कट जाएगा, तो ऊपर यहाँ बचेगा 2 इंटू 2n माइनस 1 और इसमें से 2 कॉमन कर लो, n माइनस 1 और बटा में यहाँ पे ये जो है इसको लिख देते हैं n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 बराबर में 12/1। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2n माइनस 1 बटा में n माइनस 2 बराबर में 12/1। इसको काट सकते हैं, 3 बार में कट जाएगा, ये जाके उसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3n माइनस 6 और ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2n माइनस 1। चलिए एक काम करते हैं, 2n को इधर लाते हैं, 6 को इधर लेते हैं, तो 3n माइनस का 2n बराबर में माइनस 1 प्लस 6, यहाँ आ जाएगा n और यहाँ आ जाएगा आपका 5, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। इसका सेकेंड तो बना लोगे ना, इसी के टाइप का है, सेम आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या। तो 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वृत्त खींचूं और कहूं कि एक वृत्त से अगर मैं 2 बिंदु खींचता हूं तो कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, एक जीवा खींची जा सकती है, यानी कि एक जीवा को खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए, यानी हो जाएगा 21 में 21C2, 2 बिंदु को चाहिए ना, लेना होगा, मतलब कि एक जीवा खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, यानी कि 21 बिंदु है तो हमें 2 बिंदुओं से एक जीवा खींच सकते हैं, यानी कि 21C2 हो जाएगा। 21C2 टोटल जीवाओं की संख्या हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 21 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 21 को 21 और गुना में 20 गुना में 19 का फैक्टोरियल कर देते हैं। यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और 21 में से 2 जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 19 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, इससे ये काटते हैं 10 बार में, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इसमें से गुना कर दीजिए तो 210 आ जाएगा। समझ गए ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो पहले देख लीजिए, हमारे पास लड़का में से लड़का चुनना होगा और लड़की में से लड़की चुनना होगा। तो 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने का तरीका 5C3 और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने का तरीका 4C3। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका क्या हो जाएगा? कुल अभिष्ट तरीका 5C3 इंटू में 4C3। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा इससे। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल बाई में 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू में 4 का फैक्टोरियल बाई में 3 का फैक्टोरियल और फिर 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो 5 का फैक्टोरियल है तो मैं इसे 5 का फैक्टोरियल पहले रहने देता हूँ, पहले घटा लेता हूँ नीचे, उसके बाद करूँगा सॉल्व। 3 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और इंटू में 1 का फैक्टोरियल। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल और नीचे है आपका 3 का फैक्टोरियल 2 गुना 1 गुना 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 का फैक्टोरियल, इसे तोड़ दिया मैंने 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में। 4 दूना 8 और 8 पंजे 40 हो जाएगा। कुल तरीका आपका 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गोलियों में से 9 गेंदों को चुनने की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग के 3 गेंदे हों, प्रत्येक रंग के कम से कम 3 गेंदे हमें रखना है। प्रत्येक रंग के 3 गेंदे हों, यानी फिक्स है, कम से कम नहीं, ये फिक्स है, 3 गेंदे होना चाहिए। यानी कि 3 लाल रंग का, 3 सफेद रंग का और 3 नीले रंग का चुनना है। तो लिखेंगे 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदे, ऐसे लिख देते हैं। 3 लाल गेंदे चुनने का तरीका, 3 लाल गेंदे चुनने का तरीका 6C3। अच्छा, उसके बाद 5 सफेद गेंदों में से 5 सफेद गेंदों में से 3 सफेद गेंदे चुनने का तरीका, 3 सफेद गेंदे चुनने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? 5C3। अच्छा, फिर आपकी 5 नीले गेंदे, 5 नीले गेंदों में से 3 नीले गेंदों को चुनने का तरीका 5C3। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका 6C3 5C3 यही ना हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 6 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए 6 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, नीचे है आपका 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, नीचे है आपका 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद 6 के फैक्टोरियल को 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल और नीचे आपका 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 और एक 3 का फैक्टोरियल वैसे ही छोड़ देंगे। 5 के फैक्टोरियल को 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल और नीचे आपका 3 का फैक्टोरियल ऐसे छोड़ के 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1।
फिर यहाँ 5 का फैक्टोरियल को 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल और बटा में 3 का फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1, यही ना हो जाएगा। तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल गया, 3 से इसको काट दिए 2 बार में, 2 से इसको काट दिए। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल गया, 2 से इसको काटे 2 बार में, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल और 2 से इसको काट दिए 2 बार में। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 100 हो गया, 5 चौका 20, तो यानी 2000 आ जाएगा। 2000 तरीके से हम लोग गेंद चुन सकते हैं 9 गेंदों को। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। 52 पत्तियों की एक गड्डी में से 5 पत्ते को लेकर बने संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथा 1 इक्का हो। तो टोटल 52 पत्ते में 4 इक्के होते हैं। 52 पत्तों में 52 पत्तों की गड्डी में 52 पत्तों की एक गड्डी में 4 इक्का होता है, 4 इक्का होता है तथा शेष 48 पत्ते भिन्न होते हैं। तो लिखेंगे 48 पत्तों में से कितना को चुनना होगा? 4 को चुनेंगे क्योंकि टोटल 5 चुना है और 1 इक्का चुना है, तो इक्का में से इक्का चुन लेंगे। तो 48 पत्तों में से आप लिखेंगे 4 पत्तों को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा? 48C4। अच्छा, 4 इक्का में से 1 इक्का चुनने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? 4C1। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका क्या हो जाएगा? 48C4 इंटू में 4C1। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा अब आपका क्या, इसका फॉर्मूला लगा दो। 48 का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल बटा में 1 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 48 का फैक्टोरियल 48 गुना 47 गुना 46, या फिर अभी चलो तोड़ दिया मैंने, तो तोड़ ही दिया यार। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? और आपका 46 हो गया, 45 हो गया, 44 पे रोक देते हैं क्योंकि नीचे 44 का फैक्टोरियल आएगा। और 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख देते हैं। और गुना में यहाँ पे ये देखो घटेगा तो 44 हो जाएगा, 44 का फैक्टोरियल। ऊपर 4 का फैक्टोरियल तो 4 गुना 3 का फैक्टोरियल कर देते हैं, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, ये घटेगा तो 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया। 44 का फैक्टोरियल से 44 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ 4 से इसको काटते हैं, इसको काट दें, 4 को ही काट देते हैं। और यहाँ आपका 3 से काटते हैं, 48 को काट दें तो 3 एकम 3 और 3 छक 18 और 2 से इसको काट देते हैं 8 बार में। चलिए बाकी सबसे गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 778,320। ठीक है, यही आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। 17 खिलाड़ियों में से जिसमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, यानी कि 17 में से 5 गो बॉलर है सर। एक क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जाता है? हमें क्रिकेट खेलना है तो 11 खिलाड़ी कितने तरीके से चुन सकते हैं यदि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज होने चाहिए। ठीक है, तो 17 गो टोटल खिलाड़ी हैं जिसमें से 5 गो बॉलर है और 5 में से ही हमें 4 को चुनना होगा, इसी में से 4 को चुनना होगा क्योंकि 5 को बॉलर है, उसी में से बॉलर को चुनेंगे ना। हमें जितने एक गेंदबाज खिलाड़ी है उसी में से गेंदबाज को चुनना होगा और बाकी को अन्य में से। तो लिखेंगे 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज चुनने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? 5C4। अच्छा, शेष कितने खिलाड़ी बच जाएंगे? जब 5 में से चुन लिए गेंदबाज तो टोटल अब खिलाड़ी कितने बच गए? 12 बचेंगे ना। तो शेष 12 खिलाड़ियों में से कितना चुनेंगे आप? 7 को, क्योंकि 4 चुन चुके हैं। 7 खिलाड़ियों को चुनने का तरीका, 7 खिलाड़ियों को चुनने का तरीका
क्या आ जाएगा 12C7, ये ना हो जाएगा 12C7। तो इसलिए कुल अभिष्ट तरीका क्या हो जाएगा आपका 5C4 इंटू में 12C7। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 12C7 को कैसे करेंगे 12 का फैक्टोरियल बटा में 7 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 का फैक्टोरियल कर देते हैं, नीचे आपका 4 का फैक्टोरियल है, यहाँ घटेगा तो आपका 1 का फैक्टोरियल, एक ही होगा तो एक ही रहने देते हैं सीधे। ठीक है, 12 का फैक्टोरियल तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे आपका 7 का फैक्टोरियल है और यहाँ घटेगा तो 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना होगा। 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल, इस 5 से यह 5 कट जाएगा, 4 से इसको काट देते हैं 3 बार में, 3 से यह 3 कट जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं 4 बार में। तो देखो क्या हो जाएगा 4 9 36 और 36 में 11 से गुना हो जाएगा तो 396, 396 में 10 से गुना होगा तो 3960, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। एक थैले में 5 काली और 6 लाल गेंद है, 8 काली और 3 लाल गेंद चुनने के तरीका की संख्या निर्धारित कीजिए। चलिए तो लिखेंगे 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंद चुनने का तरीका, 2 काली गेंद चुनने का तरीका, 2 काली गेंदे चुनने का तरीका 5C2, यही ना हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या है 6 लाल है, 6 लाल गेंदों में से 6 लाल गेंदों में से कितनी चुननी है 3 लाल गेंदे चुनने का तरीका 3 लाल गेंदों को गेंदे चुनने का तरीका, ऐसे लिखो ना यार, हिंदी उतना कौन ध्यान देता है। 6C3, इसलिए कुल अभिष्ट तरीका 5C2 इंटू में 6C3। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा इसका 5 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा और 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा, 5 में से आपका 2 जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 के फैक्टोरियल को 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल कर देते हैं और नीचे 3 का फैक्टोरियल आपका 6 होता है, सीधे लिख दिया मैंने, और 3 का फैक्टोरियल, इससे यह कट जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल, 2 से इसको काट देंगे 2 बार, 5 दूना 10 और 5 का 20, 20 दहा का 200, इसका आंसर आ जाएगा 200, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, मतलब कि 2 को उसे फिक्स है कि चुनना है। ठीक है, यानी कि देखिए 9 को टोटल विषय उपलब्ध है, 9 को पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ठीक है, और उसमें से एक विद्यार्थी को 5 को पाठ्यक्रम चयनित करना है, उसे कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, मतलब 2 आपका फिक्स है और बचे हुए आपको 3 चुनने होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2, चूंकि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, इसलिए 2 पाठ्यक्रमों में से 2 विशिष्ट पाठ्यक्रमों को ऐसे कर देंगे, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रमों को चुनने का तरीका
क्या हो जाएगा, एक ही तरीके से चुन सकते हो, तो फिक्स है ना भाई, उसके लिए आपको कुछ सोचना थोड़ा है। अच्छा शेष कितने बच गए, तो 2 आपका फिक्स है, तो 7 बचे, तो शेष 7 पाठ्यक्रमों में से, पाठ्यक्रमों में से, पाठ्यक्रमों में से, पाठ्यक्रमों में से कितना चुनना होगा, 3 ना, क्योंकि टोटल हमें 5 चाहिए। 3 पाठ्यक्रमों को, पाठ्यक्रमों को चुनने का तरीका, चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, 7C3। इसलिए कुल अभीष्ट तरीका, कुल अभीष्ट तरीका, कुल अभीष्ट तरीका क्या आ जाएगा, 1 गुना में 7C3। चलिए देखते हैं क्या होता है, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। चलिए 7 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। चलिए अब देखिए 7 के फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल कर देते हैं, और 3 का फैक्टोरियल तो 6 होता है, और यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे ना, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 7 में से 3 गया तो आपका 4 का फैक्टोरियल आ गया। तो इसे काटेंगे 6 से 6, 7 पंजे 35 तरीका टोटल आपका आ गया। तो यही थे आपके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं तीनों चैनल के बारे में बता देता हूँ। पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसे सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, ठीक है, रविकांत सर। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और यहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।